Students, I am Meenakshi from STTP Senior Secondary School. Student, in SST we were doing topic pollution in environment. आपने अभी 9th चैप्टर किया कि अगर environment में pollution हो जाता है, environment सारा गंदा हो जाता है, air pollution हो जाता है, water pollution, soil pollution है ना, तो वो हमारा environment हमारी living के लिए proper नहीं होता. तो अब है कि हमें environment की ना केयर करनी चाहिए, environment को संभालना चाहिए. तो उस आज रीड करेंगे चैप्टर 10 केयरिंग फॉर एनवायरनमेंट, प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट. वी हैव लर्न. देखो आप पिछले चैप्टर्स में एनवायरनमेंट के पढ़ चुके हो. टू टाइप का होता है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग. दीज थिंग्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन वन अनदर, और ये चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं, है ना. जैसे लिविंग थिंग एंड ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल, प्लांट्स. नॉन लिविंग और थिंग्स हो गई लैंड एंड वाटर, और जो भी चीज़ें कुछ मैन मेड होती हैं नॉन लिविंग थिंग, कुछ नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, है ना. अब मैन मेड कौन सी होगी, जैसे डोर, टेबल, चेयर, बसेस, पार्क, ये भी मैन मेड हो गए ना. तो अब यहाँ पे है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन नीड नॉन लिविंग थिंग फॉर सर्वाइवल, और hence these necessity to maintain balance between these things. We should take care of our environment and not make it dirty waste. We can protect our environment. ठीक है. देखो अब क्या है, हमें अपने एनवायरनमेंट, जब हम नॉन लिविंग थिंग्स को, इन लिविंग थिंग्स इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, पोल्यूट कर देते हैं, तो इन नॉन लिविंग थिंग्स को ना बचाने की ज़रूरत है. किस टाइप से हम इन्हें इनकी सेव कर सकते हैं. वी शुड नॉट थ्रू गार्बेज डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड. आपको बहुत सिखाया जाता है कि गार्बेज को कहाँ फेंकना चाहिए, डस्टबिन में, उसे ग्राउंड पे इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, है ना. और फिर क्या है, गार्बेज को कहाँ नहीं फेंकना चाहिए, ड्रेन और रिवर्स में. रिवर्स में नहीं फेंकना चाहिए, डस्टबिन में थ्रो करो. रिवर्स में फेंकोगे तो वाटर पोल्यूट गंदा हो जाएगा. वी शुड नॉट स्पिट. अब आपको पता है इधर उधर थूकना भी नहीं चाहिए. यूरिनेट एंड डेफिकेट इन ओपन प्लेसेस. वी शुड ओनली यूज़ टॉयलेट फॉर दिस यूज़, है ना. क्या होता है कि इधर उधर टॉयलेट नहीं जाना चाहिए, तो स्पिट नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए वॉशरूम्स का यूज़ करना चाहिए. वी शुड नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग, यूज़ पेपर बैग एंड क्लॉथ बैग. देखो ऐसा है ना कि प्लास्टिक बैग पे बैन भी है. ये प्लास्टिक बैग बहुत हार्मफुल होते हैं. अगर आप इन्हें यूज़ करते हो ना तो इन्हें कोई अगर आप इन्हें जैसे मान लो बर्न करते हो, तो इसकी जो गैस निकलती है वो एयर पोल्यूट करती है. अर्थ में जब दबाते हो तो उसका क्या होता है, उससे क्या होगा, सॉइल पोल्यूशन होगा. तो ये कभी ख़त्म नहीं होते. तो इसलिए प्लास्टिक बैग का यूज़ अब धीरे धीरे वैसे बंद भी हो रहा है ना. वी शुड नॉट अलो रेन वाटर टू कलेक्ट नियर आवर हाउसेज. इट अट्रैक्ट मॉस्किटो एंड मे फॉल इल. अब जो रेन वाटर, बारिश आती है, कई बार आपके घर के आसपास इधर उधर गड्ढे होते हैं, वहाँ भर जाता है और कई दिन तक ख़त्म नहीं होता क्या उससे, या कई बार डिग्गियाँ वगैरह बनी होती हैं, तो उससे क्या होता है, मॉस्किटोज़ वहाँ पे स्प्रेड करते हैं, ब्रीड करते हैं, और उससे मलेरिया, डेंगू, है ना, बीमारियाँ होती हैं. वी शुड नॉट बर्न गार्बेज इन ओपन एंड रिलेटेड स्मोक फ्रॉम हार्म फॉर लंग्स. अभी आपको बताया कि जो गार्बेज है उसे जलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इनसे जो स्मोक निकलता है वो हमारे लंग्स के लिए हार्मफुल होता है और एयर पोल्यूट करता है. नेक्स्ट, टाइप ऑफ वेस्ट. अब देखो वेस्ट मटेरियल जो गार्बेज होता है, आपको पता है 2 टाइप्स का होता है. विच वन, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल. अच्छा, अब आपको पता है जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा होता है, आपने रीड किया पहले. द वेस्ट मटेरियल दैट नॉट मिक्स विद सॉइल इजली आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. जो मतलब मिक्स नहीं होता इजीली, है ना, सॉरी, जो वेस्ट जो है मटेरियल दैट रॉट, नॉट नहीं रॉट, सॉरी, रॉट मीन्स गल जाता है, जो आसानी से और सॉइल में मिक्स हो जाता है, उसे बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. तो जैसे आपको पता है जो होते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन कौन सा हो गया, पेपर हो गया, है ना, लीव्स हो गए, फ्रूट्स के और वेजिटेबल के पील ऑफ जो छिलके होते हैं वो हो गए, है ना. और ये जो चीज़ें हैं ना इजीली रॉट हो जाती हैं, गल जाती हैं, और इन्हें अर्थ में दबा देते हैं. तो इससे क्या होता है, ये डीकम्पोज, ये वेस्ट जो है गेट डीकम्पोज विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड अर्थवॉर्म.
ये जल्दी से डिकम्पोज हो जाता है अर्थ में, तो उससे क्या होता है, उससे यूज़ कर लेते हैं हम, इससे ह्यूमस बन जाती है। ह्यूमस क्या होती है, जो खाद होती है ना, आपने सुना होगा अपने घर में खेतों में डालते हैं देसी खाद, ये वो यूज़फुल खाद बन जाती है, ह्यूमस बन जाती है, और इसका यूज़ हम फील्ड्स में, प्लांट्स में अच्छे से कर सकते हैं। तो इसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। आपने सुना भी होगा आजकल 2 टाइप्स के डस्टबिन हो रहे हैं, है ना, तो ग्रीन एंड ब्लू। एक में आपने गीला कचरा यानी कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालना होता है, और एक में सूखा कचरा यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालना होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, बायोडिग्रेडेबल पता लग गया कि लीव्स, फ्रूट पील ऑफ हो गए और फ्रूट वेजिटेबल्स के और ये चीज़ें तो बायोडिग्रेडेबल है। तो दूसरी बची हुई नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सी, प्लास्टिक, ग्लास, है ना। तो ये चीज़ें जो है एल्युमिनियम कैंस, सिल्वर कैन, ये सब फॉयल पेपर, ये जो है ये सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये जो है द वेस्ट मटेरियल विच नॉट रॉट एंड डोंट गेट मिक्स विद सॉइल इजीली आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ओके, जो आसानी से गलते नहीं और अर्थ में मिक्स नहीं होते उन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल प्लास्टिक गुड्स एंड एल्यूमिनियम कैंस, सिल्वर फॉइल्स, और these waste take long time to decompose until then they clog or the drain and pollute the river, chalk the drains and pollute the river। तो ये ना तो इजीली गलते, ना इन्हें बर्न करने पर भी ये क्या होते हैं, गैस छोड़ते हैं। तो और इनको जो है ना, अगर वाटर में डाल दो तो ड्रेन, जो नदी नाले हैं या रिवर है, उनका क्या करते हैं, चॉक कर देते हैं, यानी उन्हें ब्लॉक कर देते हैं, उनको पानी उनसे आगे जो है ब्लॉकेज कर देते हैं। तो इसी इन्हें बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ओके स्टूडेंट, टुडे आपने यहाँ तक रीड करना है और इसमें आपने क्वेश्चन राइट करने हैं। व्हाट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, व्हाट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ओके।